नमस्ते दोस्तों। आज मैं राकेश गिरी, ग्राम उचियाड़ा, तहसील बिलड़ा, डिस्ट्रिक्ट जोधपुर से लेकर आया हूँ संस्कृत का बेसिक, जो संस्कृत की नींव कही जाती है। इसके बिना संस्कृत अधूरी है। और संस्कृत कब सीखी जाती है? जब हम संस्कृत को पढ़ सकते हैं, जब हम संस्कृत को लिख सकते हैं, जब हम संस्कृत को बोलचाल की भाषा में काम में ले सकते हैं, जब हम संस्कृत को सीख सकते हैं। कक्षा 10 के टॉपिक के अंदर अब आप मानोगे कि ये जो चैप्टर लेके आ रहा हूं आपके सामने, हालांकि ये संस्कृत 10th क्लास के कोर्स में नहीं है, लेकिन इसके बिना आपका काम संस्कृत में बिल्कुल भी नहीं चलता है। और इससे मैं आपको छोटे छोटे संस्कृत में वाक्य बनाना सिखाऊंगा, और उसके बाद में चाहे कितना भी बड़ा वाक्य है वो आप बनाना सीख सकते हैं आराम से। सबसे पहले मैं एक चीज लिख रहा हूं, यहां पर आप देखें संज्ञा क्या है। नाउन, किसी व्यक्ति, आपके सामने जो राकेश गिरी खड़ा है ये एक संज्ञा है। अब उसके बाद में वो बात की चीज है कि संज्ञा कितने प्रकार की, उससे अपन को लेना देना नहीं है। आपके सामने ये जो व्हाइट बोर्ड लग रहा है ये भी एक संज्ञा है। आपके सामने एक पेन है ये भी संज्ञा है। आपके सामने में जो शर्ट पहन के खड़ा हूं वो भी एक संज्ञा है। अब संज्ञा कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब उसके बाद में काम आता है अपना संस्कृत में सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आपसे मेरा एक यही प्रश्न मनन करें, कुछ एक आप सर्वनाम शब्द यदि संस्कृत में यदि आपको याद है, आप खुद मनन करके देखें। कोई आप में से कहेगा स है, कोई कहेगा तो है, कोई कहेगा त्वम है। ये सर्वनाम शब्द नहीं है, बल्कि ये सर्वनाम शब्दों के रूप है। मूल सर्वनाम शब्द है तत्शब्द है, युष्मद है, अस्मद है, इदम है, अदस है। ये संस्कृत सर्वनाम शब्द है। तो इसी के तहत मैं ले रहा हूं सर्वनाम शब्दा सारणी। सर्वनाम शब्दा सारणी में सबसे पहला बिंदु तत् का अर्थ होता है वह, और वह तत्शब्द। अब उसके बाद में सबसे पहले बेस की चीज काम में ले रहा हूं, संस्कृत में वचन कितने होते हैं। अब आपका सामान्य उत्तर है 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसको सीधी ट्रिक्स याद करने के लिए आप खुद अभी अकेले हैं, वर्तमान में अकेले बैठे हैं, इसका मतलब आप एक वचन है। यदि आपके साथ में आपकी पत्नी साहिबा बैठी है, आपकी शादी हो गई है, तो आप कौन से वचन बन गए? द्विवचन बन गए। अब उसके बाद में भगवान से ऐसा करता हूं कि साल 2 साल के बाद में आपके बाल बच्चे हो जाएं, तो 2 से अधिक होने पर बहुवचन, यानी एक वचन में एक व्यक्ति, द्विवचन में 2 व्यक्ति, और 2 से अधिक होने पर बहुवचन। उसके बाद में लिंग की जानकारी लेता हूं। लिंग की जानकारी में पहला होता है पुल्लिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध करवाता है, स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध करवाते हैं, नपुंसकलिंग थर्ड पर्सन पुरुष और स्त्री को छोड़कर शेष अन्य सभी चीजें संस्कृत में नपुंसकलिंग कहलाती है। पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, या मैंने लिखा अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष का दूसरा नाम अन्य पुरुष है। कंपटीशन एग्जाम में आज दिन तक प्रथम पुरुष का नाम तक नहीं लिया है, बल्कि अन्य पुरुष। तो उसके बाद में दूसरा आता है मध्यम पुरुष, तीसरा आता है उत्तम पुरुष। ये याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि संस्कृत ये आपकी बेस बनाएगा, आपकी नींव बनाएगा। प्रथम पुरुष, अब इसे मैं बोलचाल की भाषा में लेता हूं। मैं मेरी भाषा में कहता हूं कि वो तो नक्तो है, वो नक्तो है। मारवाड़ी में जिन क्या करा, बदमाश करे, बदमाशी करे, यानी वो बदमाश पुरुष है। क्यों बदमाश की हो इन्हें? क्योंकि प्रथम पुरुष, बाकी सारे पुरुष कहते हैं कि हम तीनों लिंगों में एक समान रह जाएंगे, चाहे लड़का है तो भी तो हमें, चाहे लड़की है तो भी तो हमें। लेकिन यह कहता है पुल्लिंग में पुरुष, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में अलग अलग चलता है। प्रथम पुरुष पहला पुल्लिंग है, पुल्लिंग में चलेगा सह, और इसे आपको चिन्ह की जानकारी नहीं है, ये जानकारी दे देता हूं। ये विसर्ग का चिन्ह है, विसर्ग का उच्चारण ह से होता है। उसके बाद में ये हलंत है। मान लीजिए ये वर्ण आया हलंत, इसे हलंतीय वर्ण कहते हैं। और हलन लगते ही वह वर्ण कैसा बन जाता है? आधा वर्ण। कैसा वर्ण बन जाता है? आधा वर्ण। तो इसको ध्यान से देखें, आप ये देखें, सह यानी वह, तो यानी वे दोनों, ते यानी वे सब, स्त्रीलिंग में सा यानी वह, ते यानी वे दोनों, ता यानी वे सब। उसके बाद में नपुंसकलिंग तत् यानी वह, ते यानी वे दोनों, तानी यानी वे सब। उसके बाद में यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब आपको याद नहीं हो रहा है तो सीधी जानकारी दे दूं, पहली पंक्ति को याद करने का तरीका। द्विवचन है तो 2 आएंगे, बहुवचन है तो सब आएंगे, और बाकी एक वचन है तो वह।
जैसे इसको याद करने का तरीका, सब तोते यानी ब का विसर्ग बना दो तोते, और सा घर में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, स्त्री को सा कहो, ठीक है ना। लेकिन किसी कवि ने कह दिया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, वही क्यों रमन्ते देवता, अन्यत्र क्यों नहीं रमन्ते देवता। तो नारी का सम्मान करना, सा यानी वह, दो महिलाएं सब पुरुषों के बराबर है, ते यानी वे सब पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में वे दोनों, ते यानी वे दोनों, दो महिलाएं वे सब पुरुषों के बराबर है, क्योंकि मोहल्ले में लड़ाई है तो दो औरतें ही काफी है। ता यानी वे सब, ता यानी वे सब, ता यानी वे सब, तत् का अर्थ होता है वह, ते यानी वे दोनों, तानी यानी वे सब। उसके बाद आता है युष्मत पुरुष, युष्मत का अर्थ होता है तुम। मध्यम पुरुष, दोस्तों मेरी आवाज थोड़ी तेज भी है और फास्ट भी चल रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखें आप। तुम यानी तुम, युवाम तुम दोनों, यू यम तुम सब। अब मैं इसको देखना, बोलने में भी आप डिफरेंस होना चाहिए। इसको बोला युवा, गलती कहां करते हैं, युवा में कहीं मात्रा बड़ी लगाते हैं, तो युवा में मात्रा छोटी आती है, अपन उसको बोलते हैं युवा। और मैंने बोला यू यम, तो इसका मतलब यू की मात्रा बड़ी आएगी, तुम सब। उसके बाद आता है अस्मत् पुरुष, अस्मत् का अर्थ होता है स्वयं, खुद। उत्तम पुरुष, अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। अब यदि इन व्यक्तियों ने सारों ने काम किया है तो इनको अपन नंबर देना है। इनको नंबर दिया, स सा और तत्, एक नंबर देना है। तीनों को एक नंबर ही मिलेगा, क्योंकि प्रथम पुरुष तीनों लिंगों में अलग अलग चलता है। यदि आपने 1 2 3 4 5 6 7 कर दिया यहीं पे तो गलत है। तो तीनों को दे दिया 1 नंबर। उसके बाद तो ते इनको 2 नंबर, ते ता तानी 3 नंबर, और चौम को दे दिया 4 नंबर, युवाम को दे दिया 5 नंबर, यूयम को दे दिया 6 नंबर, और अस्मद में अहम को दे दिया 7 नंबर, आवाम को दे दिया 8 नंबर, वयम को दे दिया 9 नंबर। अब देखना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। हाँ, लकार याद है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने इतना तो देखा होगा कि लकार में कितने शब्द होते हैं, 9 ही होते हैं। तो यहाँ पर भी कितने, 9। तो इस प्रकार से मैंने आपको सर्वनाम शब्द सारणी, इसको जब तक आप रटोगे नहीं, जब तक पूर्णतः याद नहीं करोगे, उसके तब तक आप संस्कृत से हिंदी और हिंदी से संस्कृत नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट अपन लेते हैं लकार। अब देखिए, सबसे पहले लकार के बारे में, लकार को हिंदी में क्या कहा जाता है, काल। इंग्लिश में कहा जाता है टेंस। देखें, वैसे संस्कृत में 10 लकार होते हैं, लेकिन आप 5 को याद रखें। 5 लकार यदि याद है तो आपका काम लंबे समय तक चल सकता है। 5 लकार, एक हाथ की अंगुलियां कितनी है, 5 अंगुलियों पर आपको पहले लकार के नाम याद होने चाहिए। सबसे पहले अंगूठे को मैंने दिया है लट लकार, वर्तमान काल की संज्ञा। क्यों दी है, वर्तमान काल किसे कहते हैं, जिस समय में कार्य चल रहा है, जिस समय में कार्य चल रहा, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ये वर्तमान काल है। जिस समय में कार्य चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल को संस्कृत में लट लकार कहते हैं। अब मैंने क्यों दी लट लकार की संज्ञा वर्तमान काल को, आपके घर के अंदर छोटा बच्चा है, वो आपको बताएगा को खाई ले, यानी अंगुली चल रही है, अंगूठा चल रहा है, यानी कार्य जारी है, तो उसे कौन सा कह दिया, वर्तमान काल। उसके बाद दूसरी अंगुली, जो अंगूठे के पास वाली अंगुली को मैंने दिया लिट लकार, भविष्य काल, गा गे गी, गा गे गी। अब गा गे गी आपके सामने कौन सी आकृति बन रही है, बंदूक की आकृति बन रही है। आपकी कनपट्टी पर बंदूक पड़ी है और आपके दिमाग में एक ही बात चल रही है, कब अंदर से गोली आएगी। अब वो गोली अंदर है या नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में एक प्रश्न सता रहा है, बंदूक से गोली आएगी, गा गेगी, लिट लकार, भविष्य काल, भविष्य काल की पहचान हो गई। उसके बाद तीसरी है, सबसे बड़ी अंगुली है, बड़े है वो बड़ी अंगुली है, उसको कह दो भूतकाल, लंग लकार। बड़े है वो चले गए, दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा जो चले गए वो क्या बन गए, भूत। घर पे मत बोलना भूत बन गए, यानी मारेंगे फिर आपको, पापा कहेंगे मेरे दादा को भूत बना रहा है, मेरे बाप को भूत बना रहा है। यानी बड़ी अंगुली है वो, अपन को याद रखने का तरीका भूतकाल, भूतकाल को कहते हैं लंग लकार। उसके बाद चौथी जो अंगुली है ये है अपनी गुरुजी, यानी गुरुजी कौन, आज्ञा देने वाले। लोट लकार, जो अनामिका पहनते हैं, अपन अंगूठी पहनते हैं, इसे कहेंगे लोट लकार। और लोट लकार में आज्ञार्थ काल होता है, आज्ञार्थ काल की पहचान होगी आओ ओ,
क्या होगी? ओ। पढ़ो, हंसो, खेलो, कूदो, नाचो, खाओ, पियो, जाओ। ठीक है ना? तो ओ आएगा हिंदी वाक्य के अंदर। लेकिन इसमें आपको आज्ञा का पालन करना या न करना आपके खुद के हाथ में रहेगा। मैंने कह दिया तुम पढ़ो, अपनी मर्जी होगी तो पढ़ेगी। लेकिन जो पांचवी अंगुली है, ये इसे मैंने संज्ञा दी विधिलिंग लकार। चाहिए अर्थ में दबाव शब्द पढ़ा होगा। ये सब अंगुलियों पर दबाव है। छोटे थे तब मुट्ठी में शक्कर भरकर भागते थे, माँ पकड़ती बोलती का क्या है अंदर? कुछ नहीं कुछ नहीं। सीधी अंगुली को ये खोल दे, शक्कर धड़ाम नीचे। तो ये अंगुली सब पर क्या बनाती है? दबाव बनाती है। दबाव के अर्थ में कौन सी लकार होती है? विधिलिंग लकार। पहली लट लकार, दूसरी लिट लकार, तीसरी लंग लकार, चौथी लोट लकार, पांचवी विधिलिंग लकार। देखते हैं अपन इसके बारे में एक चार्ट तैयार किया। चार्ट को देखते हैं। नंबर 1, सबसे पहले यहां लिखते हैं अपन क्रम संख्या, यहां लिखते हैं अपन लकार, यहां लिखते हैं अपन काल, यहां लिखते हैं अपन पहचान। नंबर 1, लट लकार, वर्तमान काल, राह, रही, रही। अंग्रेजी में टेंशन है, हिंदी में संस्कृत में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी में ता है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, रा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। यहाँ पर दोनों में एक ही काल चाहिए, एक ही लकार चलेगा, लट लकार। पी है, दूसरी लकार होगी अपनी लिट लकार, काल होगा अपना भविष्य काल। बिल्कुल क्रम से याद करना आपको। पहचान होगी गा, गे, गी। लंग लकार, भूतकाल, था, थे, थी, या, ये चौथी अपनी है लोट लकार, अज्ञात काल, पहचान हो जाएगी अपनी ओ। पांचवी और अंतिम रहेगी विधिलिंग लकार, चाहिए अर्थ में दबाव, और पहचान हो जाएगी ए या चाहिए। पढ़े, हंसे, खेले, कूदे, नाचे, या पढ़ना चाहिए या जाना चाहिए या खेलना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको लकार की पहचान दी। नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको मैं पूरे 5 लकारों के बारे में आराम से आपको याद करवाऊंगा, हाथों हाथ एक ट्रिक्स बनाई हुई। उस ट्रिक्स के माध्यम से जहां अपनी गलती होती है उस गलती को सुधारते हुए अपन वीडियो और बनाएंगे। आशा करता हूं कि आपको जो टॉपिक पढ़ा है समझ में आया होगा, और आपको समझने की कोशिश करोगे, जरूर समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं। दोस्तों पहला वीडियो इस चैनल पर मैंने पहला वीडियो बनाया। यदि आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब की बटन पर आप जरूर अपना अंगूठा दबाएं। निश्चित तौर से हम आपकी सफलता को अर्जित करने में महत्वपूर्ण 100% योगदान देंगे। धन्यवाद, जय हिंद।